कौन ले यार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम है रक्षक पिता भू प्राण का भी प्राण है, दूर करता दुख भुवै शब करता तू कल्याण है। नाम है पावन तेरा स्वयं जो स्वयं सुख रूप है, तत्व ही और सभी तू सारे जग का तू ही भूप है। जिसको हम स्वामी चुने वह भी वरेण्यम आप हो, शुद्ध भर गए मल रहित निर्लेप हो निष्पाप हो। जिसकी हम इच्छा करें देवश्य वह तुम देव हो, धीमहि धारण करें हम ऐसे तुम स्वयमेव हो। तुम धियो यो ने हमारी बुद्धियों को दीनानाथ, शुभ कर्म में हर्ष में प्रेरित करो प्रचोदया। तालियां बजाने से कुछ की नींद तो उड़ी, क्योंकि साज और गाने का अध्यात्म से कोई भी लेना देना नहीं है संगीत का। जो अभी आचार्यवर आपको बातें बता रहे थे, पूज्यपाठ डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो जो गूढ़ बातें होती हैं और जब हमारे काम की बातें होती है तो अक्सर ये होता है कि जिन पर प्रभु की कृपा होती है वो तो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और अनुपालन भी कर लेते हैं, और बाकी तो ऐसे अंगाई लेते हैं। तो अब सीधे हो जाइए। मैंने देखा महिला सम्मेलन की ही बात हो रही थी तो सारी माताएं बड़ी खुश हैं आज, लेकिन सारे पुरुषों के चेहरे देखो, बेटों को देखो, सब उदास बैठे हैं। और मैं पक्षपात कर नहीं सकता, बेटा आपका हूं तो बेटा इनका भी बराबर हूं, भाई आपका हूं तो इनका भी हूं, दयानंद का सिपाही हूं, इसीलिए पहले मैं सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटता हूं, है ना। और जब प्रसाद खा के आप मजबूत हो जाओ तब अपनी बात रख दूंगा। और देखो, ताली के बारे में मैंने पहले बचाया था, आप मुट्ठी बांध के बैठ जाओ कि हम ताली नहीं बजाएंगे, ठीक। अब जिसके लंबे लंबे नखून करने हैं अपने तो मत बजाओ, और खून बढ़ाना है तो बजाते रहना। नींद भी भगेगी, मच्छर भी भगेंगे पास से, और मुझे भी लगेगा कि उल्टे गमले नहीं रखे हुए हैं, जीते जागते मनुष्य बैठे हुए हैं। देखिए, एक बहुत ही यशस्वी आचार्य हमारे बीच में आए, आदरणीय डॉक्टर साहब। मेरी बात तो हुई थी फोन से, लेकिन देखने का सौभाग्य अभी मिला। मंच पर सुशोभित दोनों महान हस्तियां, मेरे प्रिय अनुज जितेंद्र देव शास्त्री, जिनके मधुर कंठ से बहुत अच्छा उद्बोधन आपने सुना, और बहन यशोदा देवी आर्या, जिन्होंने आपको अपना मार्गदर्शन दिया, स्वामी जी, और सामने कुर्सी पर बैठे हुए मुनि जी, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। मेरे तीनों छोटे भाई और बहुत प्रिय जो साज पर संगति दे रहे हैं, आर्य जी जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, भाई यक्षदेव जी, और माननीय सभापति महोदय जी। मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि अब शुरुआत करूं, क्योंकि पजामा कटते कटते घुटने से ऊपर आ लिया है, तो अब मैं बाकी समय बेकार नहीं करूंगा। तो भाइयों, निवेदन मेरा ये है कि मैं निवेदन का कवि हूं, तो पहले सबके लिए थोड़ा थोड़ा प्रसाद, आइए इनके चरणों में निवेदन करता हूं। और वो सभी कार्यकर्ता यहां के जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से हम सभी की दिन रात सेवा की और इस आयोजन को किया, मैं उन सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। चाहे वो हमारा छोटा भाई जो आया था, जिसका सम्मान कराया था, वो हो, या बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, सभी के लिए मेरा साधुवाद, और सबके चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। आन बान शान पे शहीद जो जवान हुए, आन बान शान पे शहीद जो जवान हुए, उन शहीदों के बलिदान को नमन है।
तोपों के दहानों का मुंह फेर देते वीरता से, सरहद पर खड़े हुए जवान को नमन है। कर्म और चिंतन जिनके विश्व और राष्ट्र हित में, ऐसी ऋषियों की संतान को नमन है। गंगा हिमालय वाले महापुरुषों के इस जगत गुरु भारत महान को नमन है। जगत गुरु भारत महान को नमन है। दूसरे यहां बुजुर्गों की तादाद बहुत है। एक प्रश्न मैंने किया था कि जैसे मुनि जी की जो उम्र अब है, अब इन्हें किसी युवा से कुश्ती लड़नी पड़ जाए, कोई युवा कहने लगे मुनि जी से कुश्ती लड़नी है, तो क्या आप उसे पछाड़ सकते हैं ताकत के बल पर? मुनि जी नहीं पछाड़ सकते। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि पछाड़ दें? देखिए, प्रश्न भी है और उत्तर भी है। सारे वृद्ध श्रेष्ठों से नम्र ये निवेदन मेरा, ये मैं बुजुर्गों के चरणों में अर्पित कर रहा हूं 4 पंक्तियां। स्वागत। सारे वृद्ध श्रेष्ठों से नम्र ये निवेदन मेरा, युवाओं को अपने अनुभव का सार दीजिए। खेल में बिताया बचपन, स्वार्थ में जवानी गई, कम से कम अब तो राष्ट्र हित विचार दीजिए। खेल में बिताया बचपन, स्वार्थ में जवानी गई, कम से कम अब तो राष्ट्र हित विचार दीजिए। लाड में काले की छाई धुंध को जो साफ करे, बच्चों को ऐसे उत्तम संस्कार दीजिए। क्या हुआ लड़ ना सकते अखाड़े में जंग आप, युवाओं को सिखा शत्रु को पछाड़ दीजिए। युवाओं को सिखा शत्रु को पछाड़ दीजिए। यहाँ कुछ माताएं बैठी हुई हैं, कहीं सबको बांट रहा है पर हमारा नंबर नहीं है। माताओं, आप बड़ी आदरणीय हैं, क्योंकि आपकी कोख से दयानंद भी हुए थे, आपकी कोख से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी हुए थे, आपकी कोख में योगेश्वर कृष्ण भी पैदा किए थे। बस मैं चाहता हूं माताओं, ऐसे दयानंद कृष्ण दोबारा, संस्कार तो ऐसे पूज्य आचार्य दे ही देंगे, दोबारा ऐसे ही कृष्ण राम पैदा कर दो, ये भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। और कैसे? माताओं जनो तो पुत्र राम और कृष्ण जैसे, जिनके आदर्श मार्ग विश्व को दिखाते हो। ध्रुव और प्रहलाद जैसे प्रभु भक्त बाल जनो, सत्य पथ से विघ्न जिन्हें हटा नहीं पाते हो। बना दो कुमारियों को महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम सुनते ही शैतान कांप जाते हो। वीरों में सूरवीर ऊधम सिंह से लाल जनो, हत्यारों की लाश जाके लंदन में बिछाते हो। हत्यारों की लाश जाके लंदन में बिछाते हो। हमारे कुछ मीडिया के भाई बैठे हुए हैं, मैं मीडिया के भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा। देश की इस मीडिया से नम्र ये निवेदन मेरा, आपको भी मर्यादा का ध्यान होना चाहिए। अश्लील, अमर्यादित, फूहड़ और भयभीत करें ऐसे प्रसंगों का ना बखान होना चाहिए। केवल पत्रकार नहीं, शिक्षक हैं महान आप, संदेशों के परिणामों का भान होना चाहिए। जनता को जगाने बेशक लेखनी उठाओ मित्रों, पहला लक्ष्य राष्ट्र का कल्याण होना चाहिए। पहला लक्ष्य राष्ट्र का कल्याण होना चाहिए। यहाँ युवा बैठे हुए हैं, युवा कह रहे होंगे भाई हम छोड़ दिए, नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, आज सबको प्रसाद मिले। नम्र ये निवेदन मेरा सारे युवा साथियों से, सत्य की हो जीत कभी हार नहीं होती है। राष्ट्र हित में जान देते मरते नहीं अमर होते, मृत्यु तो किसी की भी 2 बार नहीं होती है। युग युगों तक पूजते हैं मानकर भगवान लोग, युग युगों तक पूजते हैं मानकर भगवान लोग, जिनसे मातृभूमि शर्मसार नहीं होती है। राष्ट्र प्रेमियों मिलकर के संगठन मजबूत करो, छेद वाली नाव कभी पार नहीं होती है। सज्जनों, देश के नेताओं से हमने बहुत उम्मीद पाली है। जानते हो आज की परिस्थिति क्या है? बाप दुखी है बेटा से और देश दुखी इस किससे? जोर से बोलो, शर्मा रहे हो। योगी मोदी के भरोसे हम भी छोड़े पड़े, हम ही कौन से कम है? मैंने बताया नहीं था आज कि वतन की इस हालत का जर्जर का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब वोटों की बारी आती है ना, तो महोदय एक बोतल में ईमान बिक जाता है, पूरे मोहल्ले को बेच देता है एक आदमी। और ऐसे धूर्तों को जब वहां बैठाओगे तो उनसे बदले में क्या लोगे? तुमने छोटे चोरों को बड़ा चोर बना के बैठा दियो तो बड़े डांके मारेंगे, हैं? इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैंने संसद को भी 4 लाइनों में लपेटा। संसद से देश की व्यवस्था चाहिए चाहते हैं, तोड़ फोड़ गालियों के शोर नहीं चाहिए। चमन जल रहा है इसकी अग्नि को करे जो शांत,
व्यर्थ के हमें ये घन घोर नहीं चाहिए। पढ़े लिखे सभ्य व सुशील नेता चाहते हैं, अनपढ़ अंगूठा छाप ढोर नहीं चाहिए। अरे पहरेदार हो तो राष्ट्र रक्षा भी मांगते हैं, शहीदों के कफन के अब चोर नहीं चाहिए, शहीदों के कफन के अब चोर नहीं चाहिए। सज्जनों, आवाज बेशक भीतर नहीं जाएगी गांव के बाहर, लेकिन मैंने पुलिस को भी नहीं बख्शा। पुलिस के सिपाही छोड़ रिश्वत का घिनौना खेल, समाज में बिगड़ी अपनी छवि को सुधारिए। सरहद पे जवान लोहा लेते राष्ट्र बैरियों से, अंदर के शत्रुओं को आप भी पछाड़िए। तुम्हें है धिक्कार अगर खुले फिरे आताताई, ऐसे खूनी भेड़ियों के पंजों को उखाड़िए। जेल में न चुगे और फांसी ना विवाद बढ़े, मुठभेड़ में ही इन अफजलों को मारिए। कुछ लोगों ने मुझे, नौजवानों को, मेरे को गाली दी थी मेरे सामने कवि सम्मेलन में कि देश का नौजवान निकम्मा है, आलसी है, देश धर्म से प्रेम नहीं है, इसलिए देश अधोगति को प्राप्त हो रहा है। तब मैंने कहा था कि देश का नौजवान निकम्मा नहीं है, उसकी दिशा गलत है। आप उसकी दिशा बदलो, वो देश की दशा बदल के रख देगा। और तब मैं कहता हूं, आतंकवाद क्या है? ये कोई भारी नहीं है हमारे यहां के लिए, इसे तो चुटकियों में खत्म कर सकते। ये कुर्सी कुछ नहीं करने देती, ये वोट बैंक की नीति हमें करने नहीं देती। आतंकवादियों के जो उबाल खून में है, भारती के शेर मेरे ठंडा कर दिखाएंगे। कायरता को त्याग दें, ये देश की सरकार है, अगर बाकी नौजवान मेरे सबक फिर सिखाएंगे, है ना। आतंकवादियों के जो उबाल खून में है, भारती के शेर इसे ठंडा कर दिखाएंगे। कायरता को त्याग दें, ये देश की सरकार है, अगर बाकी नौजवान मेरे सबक फिर सिखाएंगे। दिल्ली लेने का जो दीवा स्वप्न शेख चिल्ली देखें, ध्यान से सुनना, दिल्ली लेने का जो दीवा स्वप्न शेख चिल्ली देखें, श्यार भी कभी क्या सिंहों को पछाड़ पाएंगे। अरे एक दिन की इजाजत दे देश की सरकार हमें, हम इंच इंच पाक पर तिरंगा गाड़ आएंगे। एक निवेदन करता हूं मैं अपनी बहनों से, बहन और बेटियों से नम्र ये निवेदन मेरा, आपको भी मर्यादा का ध्यान होना चाहिए। दिखाई दे अंग नहीं, कोई कसे व्यंग नहीं, उत्तम ऐसा आपका परिधान होना चाहिए। अगर वस्त्री नहीं होंगे तो कमेंट कसे ही जाएंगे, क्योंकि सारे गुरुकुल के पढ़े हुए तो है नहीं, आर्य समाज के तो विद्यार्थी है नहीं। बहन और बेटियों से नम्र ये निवेदन मेरा, आपको भी मर्यादा का ध्यान होना चाहिए। दिखाई दे अंग नहीं, कोई कसे व्यंग नहीं, उत्तम ऐसा आपका परिधान होना चाहिए। गार्गी सी विवेकी हो, सीता सी उदार हृदय, रण में लक्ष्मी बाई के समान होना चाहिए। किसी दो शासन का हाथ चीर को न छूने पाए, कंधे पे ना पर्स एक कृपाण होना चाहिए। हमारी शिक्षा भी दूषित है। मैंने बताया था हमें पढ़ाया जा रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इन मूर्खों से पूछो स्टार छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, इसलिए प्रश्न करने वाले बच्चे चाहिए। और जब प्रश्न करेंगे उससे पहले कह दिया जॉनी जॉनी यस पापा, खाई चीनी नो पापा। अब सारा गड़बड़ है, वो बोलने भी नहीं दे रहे हमें। हमारे बच्चे खोज कहां से करेंगे? पूछो आचार्य जी से, बता देंगे आपको स्पष्ट। अमेरिका में नासा में आज भी लीलावती का ग्रंथ रखा हुआ है। सारी खोजें हमारे ग्रंथों पे हो रही, वेदों से हो रही हैं, शास्त्रों से हो रही हैं। और लेकिन हम मूर्ख बने बैठे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पे। हमें पढ़ाया जा रहा है क्योंकि 6-6, 7-7 शिक्षा मंत्री जिस देश के विधर्मी रहे हो, वहां महाराणा प्रताप महान नहीं हो सकता, वहां तो अकबर महान ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, विश्व गुरु जिनके दम पर देश भारत वर्ष बना, कलंकित उन्हीं को करता आज का इतिहास है। राम और कृष्ण कभी इस धरती पर हुए नहीं, हिंदुओं की कल्पना और झूठी बकवास है। शिवाजी पहाड़ी चूहा, महाराणा प्रताप कायर, अकबर महान खिलजी वीरता में खास है। साहसी तैमूर और बहादुर मोहम्मद गौरी उनके बाप होंगे जिनका ऐसा विश्वास है। और शिक्षा हमें अपने देश की देनी पड़ेगी, वेदों की देनी पड़ेगी, वेदों की शरण में लौटना पड़ेगा, तभी आप पाखंडों से भी छुटोगे और सारी कुरीतियों से भी। कैसे? बच्चों को पढ़ाओगा था शहीदों के शौर्य की, हीरे और रांझे की कहानी नहीं चाहिए। वतन को जरूरत आज जोशीले जवानों की है, उबलता लहू हो खून पानी नहीं चाहिए। मांगता है देश मेरा वीर माता जीजाबाई, हवा भूत वाली मां डरानी नहीं चाहिए। देश को कुमारियां दो दुर्गा लक्ष्मी बाई जैसी, मुन्नी और शीला की जवानी नहीं चाहिए।
देखिए, अब तो कोई मेरे से नाराज नहीं, सबको बराबर मिला। अब देखो, अब मैं बेटियों से एक निवेदन करता हूं, इस देश की बेटी का कैसा काम होना चाहिए, देश क्या दुनिया में तेरा नाम होना चाहिए, देश की बेटी का कैसा काम होना चाहिए, देश क्या दुनिया में तेरा नाम होना चाहिए। अपनी संस्कृति से मुंह मोड़ो न प्यारी बेटियों, फैशन की अंधी दौड़ में दौड़ो न प्यारी बेटियों, नंगा नहीं ढका बदन तमाम होना चाहिए, देश क्या दुनिया में तेरा नाम होना चाहिए। शुद्ध खान पान से पवित्र तू विचार कर, योग द्वारा रोग की तू जीत नहीं हार कर, रोग का शरीर ना गुलाम होना चाहिए, देश क्या दुनिया में तेरा नाम होना चाहिए। सज धज के खी तो खुद ना उनका ध्यान प्यारी बेटियों। आचार्य जी बता देंगे, पिता के घर पे श्रृंगार नहीं बताया गया। श्रृंगार केवल एक अवस्था में होता है पति के लिए, लेकिन आज तो हमारे कोई कहने ही नहीं है। आज तो जवानों को तो छोड़ो, बुढ़िया भी पीछे नहीं है। सज धज के खींचो खुद ना उनका ध्यान प्यारी बेटियों, पग पग पे जो खड़े हुए शैतान प्यारी बेटियों, पास में न पर्स एक कृपाण होना चाहिए, देश क्या दुनिया में तेरा नाम होना चाहिए। जब भी बेटी घर से कभी रुखसते बाजार हो, जब भी बेटी घर से कभी रुखसते बाजार हो, चाल मस्त शेरनी की आंख में अंगार हो, मंचलों का तुझ पे इंतजाम होना चाहिए, देश क्या दुनिया में तेरा नाम होना चाहिए। ऊंची कर उड़ान पंख हौसलों के डाल कर, ऊंची कर उड़ान पंख हौसलों के डाल पर, वक्ष पे तिरंगा गाड़ चांद की उछाल कर, विश्व की आदर्श का मुकाम होना चाहिए, देश क्या दुनिया में तेरा नाम होना चाहिए। अवला नहीं शक्ति की प्रतीक हो कुमारियां, अवला नहीं शक्ति की प्रतीक हो कुमारी, सज्जन को गंगा दुष्ट को विनाश की चिंगारियां, शत्रुओं पे वार सरे आम होना चाहिए, देश क्या दुनिया में तेरा नाम होना चाहिए। और फिर कैसा इतिहास रहेगा तुम्हारा? फिर दिल्ली वाला इतिहास नहीं बनेगा कि आंसू बहाने पड़ेंगे। सारा देश झूम के जो गीत गाए आपके, देश क्या जहान सारा पीछे आए आपके, क्रांति का आपको सलाम होना चाहिए, देश क्या दुनिया में तेरा नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए। मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारा देश ऋषियों का मुनियों का देश था माताओं, और आज छोटी सी चूकों की वजह से, वेद से दूर चले जाने पर, वेद की शिक्षा को ना अपनाने पर, गुरुकुलों के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर, गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर राजनीतिक षड्यंत्र के कारण आज हम वेदों की शिक्षा से दूर हो गए सज्जनों। और हमारा क्या हस्र हुआ है ये आपके सामने है। अशोक आर्य जी, इन्होंने, इनके दोनों सुपुत्रों ने दिन में भी सम्मान किया था और अब भी 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए लगा दो। माताओं, 4 पंक्तियां आपको समर्पित करके मैं फिर अपने बाजे की तरफ रुख करता हूं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, आपको सोना भी है और हमें तो फिर कल गला फाड़ना है जाके, कल से बाहर जाके। तो इसलिए 4 पंक्तियां अपनी माताओं के चरणों में आज महिला सम्मेलन के नाम कि बच्चों को सबसे प्यारी कौन होती है? मां। तो सज्जनों देखिए, ये हमारे भाई पंकज जी 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर कभी भी आपके घरों में धन की कमी ना हो, और मैं चाहता हूं कि ये जब काम किया करें तो बच्चों के हाथों से दिलाएं, ताकि वो भी जाने कि धर्म के कार्यों में कैसे दिया जाता है। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मां के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। एक अनमोल रचना है जो सबसे खूबसूरत है, एक अनमोल रचना है जो सबसे खूबसूरत है, सभी बच्चों की इस जग में वो प्यारी सी जरूरत है। मैं श्रद्धा पूर्वक चरणों में माँ के सर झुकाता हूँ,
प्रेम की ये प्रतिमा है, ये माँ ममता की मूरत है। प्रेम की जो प्रतिमा है वो माँ ममता की मूरत है। और आदरणीय डॉक्टर साहब, आज की माताओं के पास तो कम समय हो सकता है, लेकिन मैं मेरी माँ की बता रहा हूं कि बचपन में हम खेलने निकल जाया करते थे। टूटे फूटे तो थे ही बचपन से, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। टायर पंचर ये बचपन में 5 साल की उम्र में हो गया था। तो जब खेलने निकल जाया करते तो मैंने देखा है कि जब तक मैं वापस नहीं आता था ना, मेरी माँ रोटी नहीं खाती थी, है ना, और खिलाकर ही खाती। देखो माता जी आई हैं, माता जी का आशीर्वाद और दोनों चीज प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो माँ रोटी नहीं खाती थी। ऐसी होती हैं माताएं। माताओं, आचार्य जी ने और डॉक्टर साहब ने आपके बीच में बहुत कुछ रखा, बहुत सुंदर रखा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये ले लो इसमें। अच्छा, अच्छा, ये हमारी बहन शशि रस्तोगी जी जो 500 रुपए से सम्मान कर रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार आप भी करतल ध्वनि से उनका स्वागत सत्कार कीजिए। वो जिलाध्यक्ष हैं व्यापार प्रकोष्ठ की। तो सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था, मां से उत्तम कोई नहीं है, पर डॉक्टर साहब और आचार्य जी के निवेदन को बढ़ाते हुए, भाई जितेंद्र जी के निवेदन को बढ़ाते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि घरों को स्वर्ग बनाना आपके ही हाथ में है। और जानते हो, बस जब मकान बनवाओ तो एक छोटा सा कमरा लड़ाई के लिए बनवा लो, अलग साउंड प्रूफ। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में वर्णन आता है। राजा दशरथ मनाने को भवन में गए थे। जानते हो, खुल्लम खुल्ला जो बच्चों के आगे लड़ते हो, ये उन्हीं गालियों को सीखते हैं और बुढ़ापे में सूद और ब्याज लगा के लौटा देते हैं तुम्हें। इसीलिए यदि चाहते हो कि घर में अच्छा वातावरण बने, तो जब भी तुम्हारी कोई बात हो तो उसे कमरे में अंदर निपटा के आओ, लेकिन बच्चों के सामने खिलते हुए चेहरे लाओ, ना कि भस्मासुर से। समझे जी? आइए, ये धरती कैसी थी, इस बारे में एक गीत आपके बीच में रखता हूं और फिर मैं अपना स्थान लूंगा। ऋषि मुनियों का देश था ये। और आज कैसे, आज तो भगवान आए हुए हैं। मैंने सुनाया था ना, कुछ भगवान बीमार हैं, कुछ को फूटा कोढ़, कुछ जेलों में क्रांति, सो रही कंबल ओढ़। आवागमन से भक्तों का जो काटे थे फंद, ये मुक्ति दाता आजकल हैं जेलों में बंद। भक्त जनों की नैया के बने जो खेवनहार, अपनी डूबी बीच में हुई न उनसे पार। कोई पकौड़ों से देश का कल्याण कर रहा है, कोई समोसे की चटनी से कल्याण कर रहा है, और एक तो अब नया हो गया है, धीरेन्द्र शास्त्री का तो आपको पता ही है। एक पंडोकर सरकार, एक बागेश्वर सरकार, और एक तीसरा कालिया कुंभैता, ये मोटी मोटी आंखों वाला करोली सरकार। वो पता है क्या करता है? यस, अश्विनी कुमारों जल्दी चलो, इसके पीछे अंग के निकालो सड़े गले अंगों को और नए अंग लगा दो इसके। वो अश्विनी कुमारों का आदेश देकर अंग भी प्रत्यारोपित कर रहा है और बोला ओम बैलेंस बैलेंस बैलेंस, हो गई नए अंग और आदमी ठीक हो गया। देखो कमाल की, कमाल जादूगरी हो रही है देश में। और ऐसी जादूगरियों से कोई बचाता है तो कौन है? आर्य समाज। ये ऋषि मुनियों का देश था। पाखंड का क्या काम था? कैसा देश था ये? सबसे पहले ज्ञान कौन सी धरती पर दिया था परमेश्वर ने? अग्नि वायु आदित्य अंगरा को, वो आर्यावर्त। कैसे? जिस धरती पर परमेश्वर ने पहले ज्ञान बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
ये वो धरती जहाँ श्री राम के पावन चरण पड़े थे। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये वो धरती जहाँ श्री राम के पावन चरण पड़े थे, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम ने कुछ कीर्तिमान घड़े थे, कुछ कीर्तिमान घड़े थे। जहाँ राम के आदर्शों का पग पग मिले बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ परमेश्वर ने पहले दान दिया था। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये वो धरती जहाँ परमेश्वर ने पहले दान दिया था। अग्नि वायु आदि तंगिरा को वेद का ज्ञान दिया था, वेद का ज्ञान दिया था। चार ऋषि मिल करके जग का दूर अंधेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत वर्ष है मेरा। योगी के उपदेशों ने भारत का मन फेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत वर्ष है मेरा। जहाँ बलिदान की लिखी गई परिपाटी। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये वो मिट्टी जहाँ बलिदान की लिखी गई परिपाटी, जिसके सोये की गाथाएं गाती हल्दी घाटी, अरे गाती हल्दी घाटी। जहाँ पद्मनी ने खिलजी की जीत पे पानी फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
पाने का दुनिया ने यतन किया बहु तेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जिसके आंचल में गंगा यमुना बहती। जय हो जय हो जय हो जय हो। वो धरती जिसके आंचल में गंगा यमुना बहती, जहाँ माताएं अपने बच्चों से शौर्य गाथा कहती, वीरों की गाथा कहती। कवि क्रांति की कविता ने कोमलता पे उकेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। आप सभी 3 दिन से बहुत तपस्या कर रहे हैं। आप सभी ने बड़ी तन्मयता और बड़े प्रेम से सुना। समय की मर्यादा इजाजत नहीं देती। हमारा कार्यक्रम 10 बजे समाप्त हुआ करता था और 11 से ऊपर बज चुके हैं। आप सभी ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया और यदि फिर भी इनके प्रबंधन में किसी प्रकार की कोई चूक रह गई हो तो उनके लिए मैं भी क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं भी अब अपने आप को यहीं का एक इनके बीच का व्यक्तित्व मानता हूं। इन्होंने इतना प्यार दिया कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं कहीं बाहर से आया हूं। तो आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनकी त्रुटियों पर ध्यान ना दें। बहुत ही सफल सम्मेलन इन्होंने कराया है। इतनी भीड़ तो अच्छे अच्छे सूरमा भी नहीं जुटा पाते और आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि भीड़ तो बहुत रहती है, लेकिन ऐसी जगह पर केवल वो ही आते हैं जिन पर प्रभु की कृपा होती है। और पहले मेरे भाई बता रहे थे कि ये सब क्रीम है जो अब तक थमी हुई है। तो एक बार इस अपने लिए भी जोरदार तालियां। और ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की।